बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और प्रोग्राम के आगाज़ में क्या बच्चों को एक मरतबा फिर मुबारकबाद दी जाए कि उनके स्कूल एक मरतबा फिर 23 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक बंद हो रहे हैं। और जब हम बात करते हैं 23 दिसंबर की तो ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन बीच में बाकी आते हैं और उसके बाद आपके स्कूल जो हैं 6 जनवरी तक बंद हो जाएंगे। ये फ़ैसला जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में कन्वे किया गया। मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम जो हैं एक तवील अरसे से मैं देख रहा हूँ कि वो बड़े इनकलाबी इक़दामात करते चले जा रहे हैं। वन वे की खिलाफ वर्जी के हवाले से बात कर ली जाए, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद, रश के ख़ात्मे के लिए, इस तरह की तमाम चीज़ों की आप बात कर लें, बग़ैर लाइसेंस ड्राइविंग की बात कर लें तो वो जो इंस्ट्रक्शंस जारी करते हुए, जो हदायत जारी करते हुए हमें नज़र आते हैं। मेरा ख्याल है ये काम हुकूमत का है, वज़ीर आला क्या है, मुतलका वज़रा क्या है, हमारी उस ब्यूरोक्रेसी का है जिसको हम कमिश्नर कहते हैं। अगर वो भट्टों के ख़िलाफ़ कार्रवाई को हुक्म देते हैं, अगर वो इंतज़ामिया को मुतहर्रिक करते हैं, ये काम CTO का है। अगर हम ये बात करते हैं कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन उन तमाम की बजाय सिर्फ मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम की अदालत से जो हुक्म हमारे सामने आते हैं उन पर अमल दरामद होता है। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, गुज़िश्ता रोज़ जो आज मैं 17 तारीख की बात नहीं कर रहा, मैं 16 तारीख की बात कर रहा हूँ, जो समाअत हुई थी, उन्होंने पंजाब हुकूमत को कहा था कि वो बताएं कि क्या स्कूल बंद करने हैं कि नहीं करने, और अगर उन्होंने बंद नहीं करने, कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे तो वो बताएं, अदालत इस पर ख़ुद फ़ैसला करेगी। इसके जवाब में हुकूमत पंजाब के नुमाइंदे ने वहाँ पर हाजिर होकर कहा कि हुकूमत जो है 23 दिसंबर से स्कूल बंद करने जा रही है ताकि स्मोक के हवाले से जो इक़दामात हैं उनको बेहतरी की तरफ लाया जा सके। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है इस वक्त लाहौर आलूदगी के हवाले से एक मरतबा फिर नंबर 1 पर जो आया है, ये गुज़िश्ता बरस भी ये सूरत हाल बनी थी, लेकिन इस मरतबा ये हमारे पास जो एक शर्मनाक पोजीशन है लाहौर की, ये नीचे जाने को तैयार ही नहीं हो रही। इस वक्त भी पहले हमारे पास स्मोक थी, अब उसके साथ फोग भी मिल चुकी है, धुंध है, उसकी वजह से मोटरवेज़ बंद हो रही हैं, एयरपोर्ट बंद हो रहा है। और वहाँ पर जब मोटरवेज़ से बाहर निकले आप, वहाँ पर जितने ट्रैफिक के हवाले से जितने उनके एग्ज़िट के पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमें बहुत बुरी सूरत हाल नज़र आती है। ट्रैफिक का बहाव मुश्किल है। अब एक और नई चीज़ भी सामने आई है, बाज़ दोस्तों ने ये नुक्ता भी उठाया और अदालत में भी ये उठाया गया कि ये जो ग्रिल फ़िश बनती है, ये जो हम बड़ी मज़े लेके कुछ अरसे से हम इसको देख रहे हैं, ये मछली जो आपको बारबेक्यू करके दी जा रही होती है, ये जो आपको तिक्के खिलाए जा रहे होते हैं, ये जो सर्दी के अंदर आप सीख कबाब और बाकी चीज़ें बड़े शौक़ लेकर खाते हैं, इनसे जो धुआं उठता है, और ये धुआं ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं वो एक माहौल बनाने के लिए भी उठाया जाता है, बनाया जाता है, टकाटक जो बनता है, ये तमाम चीज़ें मिलजुल कर जो है फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा कर रही हैं। इस पर स्कूल बंद होने के हवाले से हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो उस्ताद हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। अगरचे मैंने ये अर्ज़ करता हूँ कि जब हम 23 दिसंबर से 6 जनवरी की बात करते हैं तो कम ये वही छुट्टियाँ बनती हैं जो क्रिसमस की छुट्टियाँ, जो सर्दियों की छुट्टियों के नाम से पहले से होती हैं, ये वही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये छुट्टियां जो है कितनी ज़्यादा है, ये माहिरीन तालीम जो है हम उनसे ही इस पर बात करेंगे, जानेंगे। और मैं अपने मेहमानों का यहाँ पर तारुफ़ करवाना चाह रहा हूँ। हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ जाना है। रिज़वान रहमान साहब है, प्रेसिडेंट हैं आप सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के, बड़े मारूफ माहिर तालीम है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैं उस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ जो जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में ये जो कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है अगर आप उस बंदे तक पहुंचना चाहते हैं, उसकी शक्ल देखना चाहते हैं, तो मैं उनकी शक्ल आपको दिखाने जा रहा हूं। मेरे साथ यहाँ पर अज़हर सदीक साहब मौजूद हैं, जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के सरबराह हैं। अज़हर साहब, प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप और शहराज ज़का लाहौर में, और ख़ास तौर पे मैं जस्टिस साहब की अदालत में, शाहिद करीम साहब की अदालत में देखता हूँ जिस तरह आप फैसले करवा रहे हैं, मुझे लगता है कि अदालत आप दोनों की मदद से इस वक्त जो हुकूमत चल रही है वो वहाँ पे चल रही है, जो फैसले हो रहे हैं वो सारे के सारे वहाँ पर हो रहे हैं। हमें थोड़ी देर में अली एजाज साहब जो है महकमा मौसमियात के जो डिप्टी डायरेक्टर है माहौलियात के, वो हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और बताएंगे कि मौसम की सूरत हाल क्या हो सकती है, माहौल को कैसे बेहतर बनाना है। लेकिन अज़हर साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, छुट्टियाँ हो रही हैं, बच्चे एक मरतबा फिर खुश हो रहे हैं। ये छुट्टियाँ जो है, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वही छुट्टियां हैं जो क्रिसमस पर दी जानी थी, सर्दियों की छुट्टियां थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नजम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा से तालीम को आप बड़ी प्रायोरिटी देते हैं।
इतनी प्रायोरिटी अगर इसका चौथा हिस्सा भी गवर्नमेंट देना शुरू कर देना तो तालीम के मामलात, बच्चों की तालीम और ये सब चीज़ें अच्छा, वैसे इत्तेफाक की बात है, मेरा गुज़िश्ता रोज़ का प्रोग्राम था वो भी तालीम के हवाले से, कैंट के स्कूल्स के हवाले से था, जो मुंतकिल करने की बात की जाए। काविशें जो हैं तालीम के मैदान में मैं समझता हूँ सबसे आगे हैं, जितने टीचर्स हैं, एसोसिएशन हैं, सबसे आगे आपकी काविशें हैं, क्योंकि आप मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं और देखा गया है कि बहुत सारे आपने जो पॉइंट हाईलाइट किए हैं वो बाद में माने भी गए हैं। तो ये आपकी वॉइस की पावर है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और अंदाज़े बयां दे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छी बात है सर, हम बहुत शुक्रगुजार भी हैं आपके एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, कि आपने हमेशा सबका एक्युमुलेटिव बात उठाई है, टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी और स्कूल्स के लिए भी। अब सर हम आ जाते हैं आज के मामलात के ऊपर। देखें, बच्चों ने 550 दिन जो पीछे गुजारे, जो कोविड के गुजारे, उसमें से सिर्फ 37 दिन वो स्कूल आ सके कोरोना पीरियड के अंदर। अब एक लिमिटेड टाइम तकरीबन 70 डेज़ हमें मिले स्कूल को लगातार आने के लिए, और उसके बाद अब दोबारा से तकरीबन 24 अक्टूबर से स्कूल्स को दोबारा मंडे के लिए बंद कर दिया गया हुआ है, और फ्राइडे को वैसे ही अटेंडेंस हाफ रहती है। और अब अगर 24 अक्टूबर से लेके हम 31 जनवरी तक कैलकुलेट करें तो टोटल 68 डेज़ बनते हैं। इन 68 डेज़ में सिर्फ बच्चे ने स्कूल जो आना है वो 20 डेज़ आना है। अगर फ्राइडे ऐड कर लें, हाफ डे भी ऐड कर लें, तो वो 28 डेज़ बनते हैं। इसका मतलब है बच्चे ने एक महीने में सिर्फ 10 या 11 दिन स्कूल आना है। इतनी लंबी छुट्टियां, अभी भी जो गवर्नमेंट ने छुट्टियां दी हैं वो 23 तारीख से छुट्टियां शुरू कर रहे हैं, और बच्चे 11 तारीख को, मंगल को, 11 जनवरी को स्कूल वापस आएंगे। इतनी लंबी छुट्टियों के बाद या 18 दिन की छुट्टियों के बाद जब बच्चे वापस आएंगे, 6 जनवरी कहा जा रहा है। सर नहीं, 6 जनवरी को जुमेरात है और 6 जनवरी तक स्कूल बंद है। ठीक है। 7 को जुम्मा, 8 को हफ्ता, फिर इतवार और पीर तक छुट्टियां दी गई हैं। पीर को वैसे स्कूल बंद किया हुआ है। हफ्ता और पीर जो है, इससे पहले जो आपके ऑर्डर्स चल रहे हैं उनके तहत, उसी के तहत बंद होगा, और मंगल से स्कूल खुलेंगे जिस दिन जो 11 तारीख बनती है। तो अगर आप मंगल से भी अच्छा, बच्चों ने तो आज से ज़हन बना लिया कि अगले हफ्ते से छुट्टियां, इसका मतलब ये है कि पीर को तो वैसे उन्होंने नहीं आना, मंगल बुध बीच में है, मंगल बुध का दिन बीच में है, किसी तरह कोई आएगा कोई नहीं आएगा, और इसके साथ ही छुट्टियां एक मतलब समझें कि आज से छुट्टियां शुरू हैं। अब बच्चे हमें 11 तारीख को मिलेंगे। अब मेजॉरिटी जो है वो जो तादाद क्लास की पूरी आएगी वो 11 तारीख को आएगी। आज 17 तारीख है और 11 तारीख कहाँ पे है? 13 और 11, 24 डेज़ के बाद बच्चों ने अब स्कूल आना है। तो कितना बड़ा बच्चों का एजुकेशनल और एकेडमिक लॉस है। मैं इसमें सर एक बात यहाँ पे अर्ज़ करना चाहता हूँ जो साइकोलॉजिकल तौर पे बड़ी अहमियत की हामिल है। देखिए, हम बच्चे जब, ये सिर्फ बड़ों का मामला नहीं है कि वो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, ये बच्चों का भी प्रॉब्लम है, बल्कि बच्चों का ज़्यादा प्रॉब्लम है। बच्चे को अपने टीचर से एडजस्टमेंट करने में बाज़ बहुत टाइम लगता है। बच्चे को क्लास फेलोज़ के साथ एडजस्टमेंट करने में बड़ा टाइम लगता है, जिनके साथ वो ग्राउंड में खेलता है वहाँ एडजस्ट नहीं होता बाज़। तो जब हम बच्चे को छुट्टियाँ करने के बाद दोबारा बुलाते हैं तो बच्चे को एडजस्ट करने में उस वक्त भी बहुत टाइम चाहिए होता है। अच्छा, ये सारी जो सिचुएशन है ना, बच्चों के अंदर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना, उसको टोटली आप कह लें कि अबॉलिश कर देती है, ख़राब कर देती है, या मिनिमम लेवल पे ले आती है। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म क्या है कि जब बच्चे को कोई काम कहा जाए, पढ़ने को कहा जाए, एग्ज़ाम लेने को कहा जाए, कोई चैलेंज देने को कहा जाए, तो बच्चा कहता है मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रही है, आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, आज मैं ये नहीं करना चाहता। तो जो बच्चे का ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है ना, ये वीक हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि बच्चों की आदत खत्म हो गई स्कूल आने वाली, पढ़ने वाली, और इन छुट्टियों की वजह से। बिल्कुल सर, बच्चों की आदत खत्म हो गई। बच्चों की साइकोलॉजी, आप ये नहीं समझते कि स्मोक जो है, ये फोग, इस वक्त साथ फोग और स्मोक दोनों ही हैं, इसकी वजह से हमें स्कूल बंद कर देने चाहिए? इसकी वजह से कमी होगी स्मोक में, ट्रांसपोर्ट कम होगी, व्हीकल्स की जो मूवमेंट है वो कम होगी। सर देखिए, जो स्मोक जो है वो स्कूल में भी आनी है, घर में भी आनी है, पार्क में भी आनी है, हर जगह स्मोक मौजूद है। अच्छा। स्मोक 43% गाड़ियों के धुएं की वजह से आती है, 23% फैक्ट्रीज़ की वजह से आती है, और कुछ ये कोल इस्तेमाल करने की वजह से आती है। जैसे सुबह जज साहब ने कहा है कि वो तिक्का पार्टी वगैरह चलती रही और स्कूलों को बंद कर दिया जाए। तो मैं यहाँ सिर्फ आपके नॉलेज के लिए अपने अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ कि 30,000 तिक्का पॉइंट है हमारे पंजाब में, और कम अज़ कम ये टनों के हिसाब से रोज़ाना कोल जलता है। अगर इसी को बंद कर दिया जाता तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते थे, या कोई बेहतर रिजल्ट आ सकते थे। आप कह रहे हैं कि बारबेक्यू बंद कर दें? बिल्कुल, बारबेक्यू बंद करना चाहिए। बच्चों की तालीम ज़रूरी है कि देखें, लोग पेट पे पत्थर बांध के बच्चों को पढ़ाते हैं। आप ये देखें कि लोग कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, वालिदैन कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। जो एक मिडिल क्लास फैमिली है सर, वो तो सारी इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे पे करते हैं, और उन्होंने फीस पूरी देनी है, तालीम उनको आधी भी नहीं मिलनी। तालीम उनको आधी भी नहीं मिलनी। जिस तरह आप बता रहे हैं कि 550 दिनों में 37 दिन बच्चे जो है स्कूल आए, और एक मरतबा फिर ये 68 दिन की आप बात कर रहे हैं, उनमें से बहुत कम दिन है, 28 दिन है, एक मरतबा फिर लंबी छुट्टियां, बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं इससे, छुट्टियों से। पता नहीं ये फ़ायदा मंद है, नुकसानदेह है। और नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पर अज़हर सिद्दीक़ साहब मौजूद है। अज़हर साहब,
बच्चों को खुश कर दिया आपने अदालत जाके ये सारे इकदाम करवा के। बच्चों को तो आपका शुक्रिया का ट्रेंड चलाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बच्चे मेरे भी हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं। नजम वली साहब, जो बात समझ नहीं है कि ना, हम शायद कुछ दोस्त अहबाब इसको मजाक में ले जाते हैं इस इशू को। जी, पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ज़िंदगी है, और ज़िंदगी अनमोल है, ये याद रख लीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर, जो पिछले सालों में एयर क्वालिटी इंडेक्स था ना, वो 500 बड़े आराम से टच कर जाता था। इस बार तो 400 के करीब करीब रहे हैं, और उसकी वजह क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या वजह है। और हमने देखें वजह क्या किया कि जितनी पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने ग्रीनरी ख़त्म कर दी, होने दी ग्रीन, जो भी रीजन बने वो छोड़ दें, दरख्त कटे, क्या करना, पर सिर्फ एक वो वजह नहीं है। दूसरा, सिर्फ आपके साथ साथ पानी का लेवल नीचे गया। माहौल में हमें अच्छी तरह याद है, जुगनू हम बचपन में पकड़ा, आप भी पकड़ा करते थे, आप याद होगा आपको, वो एक जहाज हम कहते थे, रस्सी बांधते थे, वो फिर रहा होता था, और आज तितलियां, इतनी तितलियां फिर रही थी, और आज वो कहाँ गया? आज वो इकोलॉजी इतनी इम्बैलेंस क्यों हो गई? ये जहां तक पहुंच चुके हैं ना हम, ओजोन की लहर कहां तक चली गई है, एनवायरमेंट इतना बुरा गया, ये हंगामी, ये समझ नहीं, ये जंगी बुनियाद है। अगर आपने आज भी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ना दी ना, तो सांस लेना, यानी मेरा गला आज 6 दिन हो गए, मैं हर वक्त मास्क लगाए फिरता रहता हूँ, 7 दिन हो गए हैं स्मोक की वजह से ना, गला और वजह नहीं है मेरी, यानी मैं तो बाहर निकलता हूँ ना, बाकी बच्चे चले घर हैं। सवाल जो है वो, क्या स्कूल बंद करने से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? 3 रीजन जेल में रखिएगा जी। अभी उन्होंने खुद गाड़ियों के हवाले से बात की है, बच्चों, यानी मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, 3-4 ने जाना है, तो एटलीस्ट 2-3 गाड़ियाँ तो मेरी मसरूफ़ होती हैं, कुदर को ले गया है, कुदर को ले गया है, किधर को ले गया, गाड़ियों के ऊपर। दूसरा क्या है, सारे आप जितने अमीर नहीं है ना भाई, ये ना सही छोड़े इसको, मोटरसाइकिल ले ना, आप आए तो आप ट्रैफिक पे अभी आ जाए मेरे साथ, अभी आप जेल रोड पे आ जाए, अब ट्रैफिक है, रश है ना, इस वक्त स्कूल का टाइम तो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल ना भी हो तो ट्रैफिक अलग इशू है, स्कूल अलग इशू है। 24 घंटे जो आपने हालात रखने हैं ना, उसको कंट्रोल कैसे करना है, आपने किसी ना किसी तरह से हालात को कंट्रोल करना। 4 मेजर वजह हैं, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, भट्टे यहाँ पर जिगजैग टेक्नोलॉजी पे ले गए, ओल्ड टेक्नोलॉजी पे चल रहे थे, यहाँ पर फसलें जलाई जाती थी, इंडिया में जलाई जाती थी। मैं भी आपको डेंस स्मोक दिखा देता हूँ, जो इस वक्त फैसलाबाद, लाहौर, आप उसको स्मोक फोक कह रहे हैं, लेकिन वो इट इज़ बेसिकली अ स्मोक, इतनी थिन लेयर है कि आप अगर मिसाल के तौर पर जहाज़ में जा रहे हो, जैसे ही आप पहुँचते हैं कलर कहार के करीब, तो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होता है कि हालात क्या हैं। इस वक्त जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, हमने देखे ना, ये कोरोना की वजह से हमने कितने दिन बर्दाश्त किया बच्चों की तालीम को, ये जो है, ये कोई नहीं। अदर साहब, क्या स्कूल हमारा बड़ा सॉफ्ट टारगेट नहीं है? जब भी कोई बात होती है, गर्मियाँ आ गई स्कूल बंद, कोरोना आ गया स्कूल बंद, सर्दियाँ आ गई स्कूल बंद, स्कूल मैच है स्कूल बंद, स्मोक आ गई स्कूल बंद, पता नहीं क्या हो गया स्कूल बंद, पता नहीं वो हो गया स्कूल बंद। मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं बड़े आराम से आज गूगल करते हैं, हाँ, इंडिया में आप आ जाए, इंडिया में आपको पता है इससे ज़्यादा खतरनाक हालात रखें, सबसे सॉफ्ट टारगेट बच्चे हैं, याद रखिएगा, बच्चे नाजुक हैं, बड़ा तो आदमी इम्यूनिटी का लेवल बेहतर हो जाता है और वो चीज़ें कहीं कंट्रोल कर लेता है, सॉफ्ट टारगेट जो है ना यहाँ। और दूसरी मैं चार्ज, चूँकि आपने आज चढ़ाई कर दी अदालतों के ऊपर भी, मैं उसका जवाब पहले देना चाहूँगा। आपने कौन सी चढ़ाई की, उसको क्लियर कर, चढ़ाई कर दी ना, मैं बताता हूँ अभी। कौन सी चढ़ाई की? यही कि ये सारे काम अदालतों ने बिल्कुल करने हैं। ये चढ़ाई हुकूमत पर है, इसको जरा क्लियर कर लें, ये चढ़ाई हुकूमत पर है, ये काम वजीर आला को करने चाहिए, ये फैसले वजीरों को करने चाहिए, ये फैसले सीटीओ को, ये कमिश्नर को करने चाहिए। भाई मेरा और आपका ये इख्तलाफ आज 20 साल हो गए हैं। हाँ जी, और यही रहा कि पिछली हुकूमतों के पीछे भी पड़े रहते हो, इस हुकूमत के पीछे भी पड़े हो कि किसी दफ़ा आप अब थोड़ा सा कर दो, लेकिन समझना क्या है। देखिए, जुडिशल एक्टिविज़म पूरी दुनिया में अगर जाएं, मार्शल ने शुरू किया अमेरिका में, लॉर्ड डेलिंग इंग्लैंड में आ गया, इंडिया में आ जाएं, 10 से 20 साल का अरसा लगा चीज़ों को सीधा करने के लिए। यहाँ क्या है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट की बात है, आर्टिकल 199 पढ़ लेना, आर्टिकल 184(3) पढ़ लें। यहाँ बात हो रही है क्वालिटी ऑफ लाइफ, आर्टिकल 14 क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहा है, आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ की बात कर रहा है। यहाँ ये ना इकदाम करते आप, इस वक्त मैं सच कह रहा हूँ आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ये तमाम इकदाम हुकूमत को करने को कहता है। जब हुकूमत नहीं करेगी ना, तो अदालत की, मैं पीएन भगवती का अल्फाज इस्तेमाल करता हूं कि ये ड्यूटी ऑफ द कोर्ट है, लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स।
यहाँ इस वक्त आपको अंदाजा नहीं है। फैसले अजहर सिद्दीकी साहब अब हुए हैं, वन वे की ये खिलाफवर्जी पर enforcement right है। 2000 पे जुर्माना हो जाए, आप वन वे की खिलाफवर्जी के ऊपर, मेरा सवाल सुन लीजिए, 2000 पे वन वे की खिलाफवर्जी पर बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव करने पर 2000 पे जुर्माना हो जाए, आप भट्टों की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हो जाए, आप स्कूल बंद करने के फैसले के हवाले से कह रहे हैं हुकूमत से कहा गया कि ये फैसला करके लाओ, ये करके लाओ, आप बारबेक्यू की बात, सर ये सारे काम हुकूमत के करने वाले हैं। हुकूमत ना करे, हुकूमत ना करे, अदालत को तो फंडामेंटल राइट एनफोर्स करने हैं। आप इमेजिन करें कि जस्टिस शाहिद हकीम साहब की कोर्ट वो है, इतना रश होता है, इतना वो टाइम देते हैं, कभी आप आके कोर्ट में हेयरिंग तो देखें। जस्टिस शाहिद करीम साहब वजीर आला पंजाब हो जाएं, आप वजीर हो जाएं, क्या ये सूरत बन जाए? ये सवाल ये नहीं है। मैं इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करना चाहता हूं। पहली बात तो बड़ी वाज़ेह है, अदालतों की ड्यूटी है, अदालत ने ये ड्यूटी अदा करनी है फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट की, अगर हुकूमत नहीं कर रही। सर फैसले किसने करने हैं? आइन फैसले करने का इख्तियार किसको दे रहा है? सर एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहा, तो खत्म कर दे फिर हुकूमत को। ये फिर आप रिट करें, आप कहें कि ये एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहा। आप जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल के ऊपर अगर अल्ताफ हुसैन के बंद करवा सकते हैं उसके बयानात को, आप बड़े बड़े फैसले करवा सकते हैं, आप कहें कि उस्मान बुज़दार काम नहीं कर रहा, हम इसकी हुकूमत नहीं, काम हम कर रहे हैं, जस्टिस साहब कर रहे हैं, हुकूमत हमारी होनी चाहिए। सवाल नहीं है, ये सवाल यही है, ये सवाल नहीं, ये आईनी सवाल है। नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। इंतजामिया काम नहीं कर रही। अभी रिसेंटली आप आज एक कानून बाकायदा बन चुका है स्पेशल चिल्ड्रन की डिसेबिलिटी के हवाले से, जस्टिस जवाद हसन की कोर्ट के अंदर 72 साल हो गए हैं इस मुल्क को, हमने उन माजूरों को राइट नहीं दिए। ये कितनी गवर्नमेंटें गुजरी हैं, नहीं दिया किसी ने। हम लेकर के मैटर कोर्ट में कि एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है। यहां पर अदालत अगर ये इकदाम लेने का नहीं करेगी तो कौन करेगा? सवाल ये है, या तो गवर्नमेंट हट जाए ना। यहां जो नाबीना अफराद को मैं पिछले 7-8 साल से यहां पर मुशायरे करते हुए देख रहा हूं, हर मरतबा मैं उनके पास जाता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, वो मुझे कहते हैं तुम फिर आ गए हो, तुम हमारे भाई, तुम हमारी आवाज उठाने के लिए आ गए। कोई काम नहीं करता, वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, फिर हुकूमतें नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये सवाल नहीं है, मैं यही तो मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, उसको सेंसिटाइज किसने करना है? हाँ, मैं क्या लेके आर्टिकल 25A है, राइट टू एजुकेशन है, मुफ्त तालीम है 5 से 16 साल 2010 से। सेंसिटाइज क्यों करना है सर? वो बेहिस क्यों है? यही तो बेहिस क्यों है? हमने क्यों करना है सर उनको? भाई वजह क्या है कि अगर वो बेस है, एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहा, मैंने आपके सामने रखा। सर खत्म कराएं इस एग्जीक्यूटिव ये जो खत्म करने वाला बात है ना, तो इट कांट बी लेफ्ट इन वैक्यूम। यहां क्या है, अदालत ने थोड़ा मुझे ब्रेक पर जाना, सिर्फ एक खत्म कर दूं, आर्टिकल 25 से आया हुआ है, 2010 से आया हुआ है। सही है। 5 से 16 साल तक की तालीम मुफ्त देनी है। मैं 2013 से जंग लड़ रहा हूं, कोई नहीं दे रहा सर। कहां है सरकारी स्कूलों में जो हाल है, प्राइवेट स्कूलों में बता दें एक सर्टेन परसेंटेज है जो मुफ्त तालीम देनी है। ये वजह क्या है? ये सेंसिटाइज करना मीडिया को करना चाहिए, सेंसिटाइज अदालतों को भी करना चाहिए। हाँ, अदालत का काम है फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करना। अदालत ऑर्डर जारी कर रही है और एनफोर्स होगा। सही। अली एजाज साहब काम शाम नहीं कर रहे आप, ये नतीजा हमारी बहस का यही निकला। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें कोर्ट्स भी हमें फैसिलिटेट कर रही हैं और हम काम कर रहे हैं उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ। सर काम कर रहे होते तो स्मोक कम हो जाती, फोक कम हो जाती। देखें अभी जैसे अजहर सिद्दीकी साहब ने कहा कि लास्ट ईयर हम 500 बड़े इजीली टच कर लेते थे, और इस साल हम बड़े लिमिटेड डेज के लिए 400 के करीब गए हैं। सर मैंने इससे पहले कभी लाहौर को इतने तवील अरसे के लिए नंबर 1 पोजीशन पर नहीं देखा था। देखिए इसमें कुछ नेचुरल फिनोमिनाज भी हैं। आप लाहौर में इतनी लंबी खुश्क साली भी आपने नहीं देखी होगी जो हम देख रहे हैं इस दफ़ा। अच्छा, कि एक नेचुरल फिनोमिना भी है कि डस्ट उड़ बारिश रही है, नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, तो उसकी वजह से भी हमें इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जो ह्यूमन फैक्टर है उससे तो कंट्रोल कर लें, जो एक नेचुरल फैक्टर है जो खुश्क साली है उसके लिए तो दुआ करनी पड़ेगी हमें कि बारिश हो जाए। नॉर्मल नहीं है ये मौसम। अच्छा, आप क्या समझते हैं बतौर एक एक्सपर्ट के माहौलियात के, आप समझते हैं कि स्कूल बंद करने से पोजीशन बेहतर होगी कुछ स्मोक की, और ये जो सारी सूरत इस वक्त बनी हुई है? वेल इसके साथ ट्रैफिक के अंदर तो रिडक्शन लाजमी आएगी, क्योंकि अगर आप स्कूल टाइमिंग्स में देखें तो आपको सारे रोड चौक मिलते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हुई होती है, उसकी वजह से ज़ाहिर है एमिशंस होती हैं, और 43% जैसे कि उन्होंने बताया कि ट्रैफिक का शेयर है इसमें, तो काफ़ी रिडक्शन हो जाएगी। लेस मेरा ख्याल है कोई 15% का शेयर इनका है जो स्कूल्स का है, वो रिड्यूस हो जाएगा स्कूल बंद करने के साथ। वैसे भी इस मौसम में स्कूल बंद होते हैं, सर्दियों की तो नॉर्मल छुट्टियाँ होनी थी, तो उसके अंदर हमने थोड़ा सा आगे पीछे को फैसिलिटेट कर लिया अपने मौसम। अच्छा, जैसे क्या आने वाले दिनों में क्या नज़र आ रहा है आपको कि हम अब दिसंबर के इख्तिताम मिड से आगे निकल रहे हैं, जनवरी, दिसंबर और जनवरी कैसा गुजरेगा हमारा?
आई थिंक बारिश के तो हवाले कि से, अगर मौसम के तो हवाले से। बारिश जी हो अल्लाह जाती नहीं करना है, जो करना है बारिश ही होगी तो हम जो है कुछ बेहतरी होगी, वरना कभी छूटनी है आपकी स्मोक से सर बारिश ही फिर देखिए वो इक़दामात को रहने सियासी देते बात हैं। नहीं करना चाहता ना, इक़दामात को जब छोड़ लोड देते शेडिंग हैं। ज्यादा होगी, पिछले दौर में होता था बारिश की दुआ मांगते थे, यहाँ जो बात है नहीं ना सर मेरी नजब एक बात तो आप क्लियर समझ लें कि इस वक्त मैं उनकी तरफ आना नहीं चाह रहा था, लेकिन हाँ? उन चीज़ों ने क्लियर कर दी कि आपका जो क्लाइमेट ही जो है ना, जो आपका मौसमियाती तब्दीलियां हैं ना, वो एक बड़ा है और 15% के करीब अंदाजे से कह दिया। लेकिन आपको पता है कि ट्रैफिक और वन वे के फाइन आपने बड़ा दावे से कह दिया कि जुर्माने भी लगा रहे हैं। जुर्माना किधर लग रहा है, उसकी मेन थीम क्या है? अच्छा उसमें मैं उससे बाद डिबेट करते हैं आपके दिल पे लग गई बात, आप मेरे दिल पे लगी है। गरीबों की बददुआएं लग रही होंगी, गरीबों की बददुआएं का इशू नहीं है, 2,000 रुपया आप जो गरीब आदमी की जेब से मैं निकलवा रहे हैं ना, मैं इस पे करता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। अली भाई फिर हम इक़दामात को डिस्कस नहीं करते, सब दुआ करते हैं। नहीं देखें, एक तो मैंने बारिश कहा की दुआ करते हैं। हमारे फैक्टर्स देखें, इसने मुश्किल हालात के बावजूद, जो कुदरती हालात हैं उसके बावजूद हमारा इक्वालिटी इंडेक्स 500 नहीं जा रहा, वो 400 के करीब गया कुछ दिनों के नंबर 1 लिए। फिर भी हैं हम लाहौर में, पर लाहौर जो है दुनिया में अपने आलूदगी में आज तो नंबर 1 नहीं है। नंबर 1 है सर, नंबर 1 तो हम कभी भी नहीं रहे ना, इस तरह इतने लंबे अरसे के लिए बार बार चले। मैं इस पे मज़ीद बात करूंगा, मुझे ब्रेक लेने के लिए बार बार कहा जा रहा है। नाज़रीन, इक़दामात को क्या डिस्कस करना है, जो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ, बारिश आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ब्रेक लेता हूँ, हम सब हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं, या अल्लाह बारिश बरसा दे, या अल्लाह करम कर दे, ये बारिश बरसेगी तो ठीक होगा, दुआ करें। इस ब्रेक से वापस आते हैं तो इंशाल्लाह ताला बाकी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं माहौलियाती आलूदगी के हवाले से और इसके हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, और हम तारीफ़ कर रहे हैं मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम की अदालत के, जहाँ से मसलसल अहकाम जारी हो रहे हैं, जहाँ से मसलसल जो है सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है, और हमें हुकूमत जो है वो इनएक्टिव नज़र आती है, जबकि एक्टिव नज़र आती है तो अदालत नज़र आती है। ये अदालतों के हवाले से, जुडिशल एक्टिविज़म के हवाले से वाकई एक अच्छी मिसाल कायम हो रही है, जिसके नतीजे में फ़ैसले हो रहे हैं और बड़े बड़े फ़ैसले हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो काम हुकूमत के करने वाले हैं वो हुकूमत ने ही करने, और हुकूमत की जो है वो इदारों के ज़रिए चलती है। यहाँ पर अली जासब जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा माहौलियात की अदालत में भी पेश हुए और अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा, अपनी परफॉर्मेंस भी वहाँ पर बताई। अज़हर सिद्दीक़ साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप सरबराह हैं जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के, और इस वक्त जो कुछ इक़दामात हो रहे हैं उनके पीछे आप ही की रिट है, आप ही की कोशिश है, और मैं बहुत ही मशकूर हूँ। रिज़ा रहमान साहब, आप माहिर तालीम हैं, प्रेसिडेंट हैं सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के, आप भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अली जासब, जब से हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे और कह रहे थे कि फिर हम दुआ ही कर लेते हैं बारिश के लिए, बारिश हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेल, कुछ नेचुरल फिनोमिनाज हैं, उन्हें आप डिनाई तो नहीं कर सकते। ठीक, एक वेदर है, एक नेचुरल फिनोमिना है। अगर क्लाइमेट चेंज को आप देखें तो उसको फेस कर रहे हैं। अगर बारिश नहीं होती तो यही सूरत हाल चलती है। अगर खुश्क साली है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमिना है। मौसम शिफ्ट हो रहे हैं, आपको इस मौसम में सख्त सर्दी मिलती थी, इस दफ़ा दिसंबर के एंड पे भी अभी हमें उतनी सर्दी नहीं मिलती। कल परसों से हो गई है, कल परसों से हुई है, मगर पूरा दिसंबर, मिड ऑफ दिसंबर से आप आगे चले गए हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि कल परसों में सर्दी हुई है। वेदर शिफ्ट हो रहे हैं, मौसम शिफ्ट हो रहे हैं, बारिशें शिफ्ट हो रही हैं, उस पैटर्न की वजह से हमारे पास कोई ऐसी हिकमत अमली, कोई पॉलिसी मौजूद है कि जो हम ये वेदर की जो तब्दीली आ रही है हम इसका मुकाबला कर सकें? हमारे पास एक प्लानिंग मौजूद हो कि मौसम में ये तब्दीली आ रही है और हमने इस तरह इस चीज़ का मुकाबला करना है। देखिए, इसके ऊपर बिल्कुल काम हो रहा है। ये एक रीजनल फिनोमेना है बेसिकली। पाकिस्तान अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा, या लाहौर अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा इसके ऊपर। अगर आप इंडिया में देखें तो वहाँ भी सेम सिचुएशन है, पाकिस्तान में भी सेम सिचुएशन है। पूरा रीजन इस टाइम आपको स्मोक के अंदर और स्मोक के अंदर इनगल्फ नज़र आएगा। सिर्फ लाहौर शहर का इशू नहीं है, पूरे रीजन का ये इशू है। क्लाइमेट, अगर लाहौर शहर का इशू नहीं है, पूरे रीजन का इशू है, तो फिर लाहौर पे तोहमत क्यों लगाई जाती है बार बार कि ये नंबर 1 है? बार बार लाहौर के चेहरे पे कालक मली जाती है, इसको बदनाम किया जाता है। इसको अब जो मैं ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे, मैं टिकटॉक पे, मैं बाकी ऐप्स पे जो लाहौर की तजलील की जा रही है वो तो इसी हवाले से। इसके एक रीज़न बताता हूँ। देखें, जो आप ऐप्स यूज़ कर रहे हैं यूजुअली वो कुछ लम्हों के लिए, कभी लाहौर ऊपर आ जाता है, कभी दिल्ली भी ऊपर चला जाता है, कभी साहिवाल भी ऊपर चला जाता है उसके अंदर, अमृतसर अगर आप देखें तो वो भी सारे शहर चले जाते हैं। बट दैट इज़ फॉर सम इंस्टेंस। मगर लाहौर में ट्रैफिक चौक हो गई है किसी वजह से और बहुत ज़्यादा मैसिव एकदम रुक गई है, तो आपको लाहौर का क्वालिटी डिस्टर्ब होता नजर आएगा फॉर दैट और ओनली।
ये नहीं कि 24 घंटे ही उसी तरह रहा वो, आप देखें वो फ्लक्चुएट करता रहता है, उस ऐप के ऊपर भी फ्लक्चुएट कर रहा होता है, कभी दिल्ली ऊपर जा रहा है, कभी लाहौर ऊपर जा रहा है, मगर चूंकि हम एक स्पेसिफिक देख लेते हैं कि इस टाइम लाहौर ऊपर है और हम उसको सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं कि जी लाहौर नंबर 1 आ गया, बाकी शहरों का नहीं हम जिक्र कर रहे जो 24 आवर्स में बाकी भी हैं। आज सुबह अगर देखें तो मंगोलिया है टॉप, वो मंगोलिया टॉप पे था, लाहौर का 195 था इस टाइम, इससे भी बल्कि कम था आई थिंक एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो उस टाइम किसी ने जिक्र नहीं किया कि मंगोलिया नंबर 1 पे आ गया, लाहौर नीचे चला गया जी, कोई फर्स्ट 10 में भी नहीं था सुबह लाहौर। अच्छा, आप समझते हैं कि ये अगर बारबेक्यू वगैरह ये बंद कर दिए जाए, पॉइंट्स तो फर्क पड़ेगा? डजंट मैटर जी। जो एक्चुअली तो वो कोल यूज़ नहीं करते, वो एक चार्ड वुड होती है, लकड़ी को यूज़ करते हैं, तो उसका कोई मेजर फैक्टर नहीं है। धुआं तो बड़ा उठ रहा होता है, वो खासतौर पे माहौल भी बनाया जाता है। देयर इज अ इशू कोयले के हवाले से हो रही बात। कोल इज समथिंग एल्स जो कि माइन करना पड़ता है, उसमें नहीं, सल्फर। मैं तो एक शहरी के तौर पे जो चीज़ देखता हूँ, मुझे ज़ाहिर है इसकी स्पेसिफिकेशंस का और इसकी तफसीलात का इल्म नहीं, मैं ये कह रहा हूँ धुआं बड़ा उठ रहा होता है वहाँ से, तमाम बारबेक्यू जो बनाया जा रहा होता है उससे। देखिए एक जनरल डिस्कशन ये की गई थी कोर्ट में, इसमें ऐसा कोई Order इनका ना shorter शेयर्स कोई है, नहीं है और कोर्ट ने भी डिसएग्री किया था इसके साथ। एक जनरल डिस्कशन थी कोर्ट के अंदर ये हुई, और इसका मेजर फैक्टर कोई नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें सल्फ़र होता है, ना कुछ ऐसा इशू होता है कि हम इसको बंद करें, और ये एक माइनर कुछ टाइम के लिए होता है, लिमिटेड कुछ प्लेसेस के ऊपर होता है, ये नहीं कि पूरा लाहौर के अंदर हर टाइम हर घर के अंदर बारबेक्यू होना शुरू हो जाता है 1 घंटे 2 घंटे। सूरत बेहतर होगी सर कुछ आने वाले? जी बिल्कुल, काफ़ी बेहतर होगी। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, उसके साथ भी बेहतर होगी। हमारे एफर्ट्स जो मैक्सिमम किए जा रहे हैं उसके साथ भी काफ़ी बेहतर है। अभी ह्यूमन फैक्टर को तो हमने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है लाहौर के अंदर। अभी इसके साथ जब जैसे ट्रैफिक कम होगा स्कूलों के साथ, तो इसका हमें काफ़ी नज़र आएगा, विजुअली आप फील करेंगे कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होता है। स्कूलों की बात करें तो पंजाब टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट हैं काशिफ शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, एक मरतबा फिर फ़ैसला हुआ और अदालत की तरफ से जो हदायत जारी हुई थी उस पर हुकूमत पंजाब ने फ़ैसला किया कि स्कूल बंद कर दिए जाएँ ताकि स्मोक जो है उस पर काबू पाया जा सके, जो सूरत हाल ख़राब होती चली जा रही है। आप क्या समझते हैं, स्कूल बंद करने पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? नजम भाई, मैं तो पहले भी बहुत दफ़ा ये मौक़िफ़ दिया है कि आप मुझे ये बताएं कि क्या स्मोक स्कूलों की वजह से होती है? जो ये बात एक की जाती है कि जी ट्रैफिक का बहाव कम हो जाता है, तो क्या जो मार्केट्स रात 12-12, 1-1 बजे तक खुली रहती हैं वहां ट्रैफिक नहीं चलती? क्या जो बाकी रेस्टोरेंट खुले रहते हैं वहां ट्रैफिक नहीं चलती? इसी तरह जब आप बाकी करते हैं तो आप क्या स्कूल की टाइमिंग आगे पीछे करके ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते कि सड़कें जाम ना हो? हर दूसरे दिन हर बहाने के ऊपर स्कूल, क्या स्कूलों में क्या वहाँ कोई धुआं निकाला जाता है जो स्कूल बंद हो जाते हैं हर दूसरे दिन? गाड़ियां तो इस्तेमाल होती हैं ना। अजीब सी बात है। और दूसरा, मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत की क्या पॉलिसी है इस हवाले से। जब दिल करता है स्कूल बंद कर देते हैं। पिछली अभी बच्चों की जो कमी है वो हम पूरी नहीं कर सके, जो पिछली छुट्टियां रही हैं इतना अरसा। अब मजीद ये है कि वो जो रूटीन में एक छुट्टियां होती हैं 24 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक विंटर वेकेशन, उसकी बजाय आप 6 जनवरी तक ऐलान करने की क्या जरूरत है? सही, वो भी यहाँ पर रिजवान रहमान साहब मौजूद हैं, वो बता रहे थे कि ये 6 नहीं, ये 11 तारीख को दोबारा स्कूल खुलेंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि आगे बीच में वो तो आखिरी आप वर्किंग डे की बात कर रहे हैं, उसके बाद आगे फिर छुट्टियाँ आ जाएंगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी होती हैं हुकूमतों की तरफ से। आप कह रहे हैं कि इस पर डिसीजन जो है वो सही नहीं लिया गया, बहुत सारे डिसीजन तो अच्छे भी लिए जाते हैं, जैसे आप लोगों की ई ट्रांसफ़र है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुराद राज साहब ने एक फ़ैसला किया है, तो अच्छी चीज़ की तारीफ़ करनी चाहिए, जो गलत चीज़ है उस पर आप मुखालफत कर दें। मुझे ये बात नहीं ना समझ आती कि जो छुट्टियां हैं स्कूल बंद करने से, लाहौर के स्कूल 3 दिन के लिए बंद रहे हैं, पिछले 1 माह से बंद हो रहे हैं। आपको पता है हफ्ता इतवार और सोमवार, सही, क्या हफ्ता इतवार और सोमवार को क्वालिटी एयर इंडेक्स नीचे आया? 1 पॉइंट भी नीचे नहीं आता वो। तो आप फिर ये कैसे, क्यों, आपने कहां से ऑब्जर्व कर लिया कि स्कूल बंद करने से क्वालिटी इंडेक्स दुरुस्त हो जाएगा? और दूसरी बात आपने ई ट्रांसफर के हवाले से की है, तो ई ट्रांसफर के हवाले से इस वक्त पूरा पंजाब, अगर ई ट्रांसफर खुली है तो पूरे पंजाब के साथ साथ सरापा एहतजाज है। क्यों? सीटें खोली और सिफारशी लोगों को जो जिनको जब इस पे बैन होता है ई ट्रांसफर के ऊपर, तब उनको जो है वो ट्रांसफर करने के लिए तमाम की तमाम सीटें ओपन होती हैं, वो जहां मर्जी ट्रांसफर करा लेते हैं। लेकिन जैसे ई ट्रांसफर का फेज आम असातिज़ा के लिए ओपन होता है तब बहुत सारी सीटें ब्लॉक कर दी जाती हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि जो दूसरे इजला में लोग जाना चाहते हैं, कई मजबूरियां हैं, कोई शादीशुदा हो गए हैं, कोई 100 वहां वो जा नहीं सकते। और STR के हवाले से हमें एतराज नहीं होता। मिनिस्टर साहब कहते हैं ये STR पे एतराज करते हैं, आप कहते हैं कि हम सिंगल टीचर को भी इजाजत दे रहे हैं, तो सिंगल टीचर के लिए लायक अमल आपने बना लिया, तो फिर उसको इजाजत क्यों नहीं देते?
सीटें आपने सैकड़ों के हिसाब से एरेटिक पोस्टिंग के ऊपर जो दूसरे ग्रेडों वाले लोग सीटों पे सवारची बैठे हुए हैं, वो सीटें भी ब्लॉक हैं। मनपसंद लोगों ने जहां जाना है वो सीटें भी ब्लॉक हैं। तो हमने तो तंग आके 2 सालों से इस बात पे हम इन्हें कह रहे हैं, ये वादे कर रहे हैं। हमने फैसला किया है कि अगले हफ्ते में हम इंशाल्लाह सड़क पे बैठेंगे और पूरे ताकत के साथ बैठेंगे, ताकि ये जो असातिज़ा को ये मजबूर करते हैं, बार बार तंग करते हैं कि आम पब्लिक की जिसके पास सिफारिश नहीं है उसकी कोई जिंदगी नहीं है, वो उसको ये जिंदगी में सहूलत नहीं आ सकती कि वो ट्रांसफर करा के घर के पास चला जाए। चलें इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि स्कूल जो बंद हुए, बहुत बहुत शुक्रिया उससे काजी साहब टेलीफोन लाइन पर आने के लिए। और स्कूल जो बंद हुए वो कहते हैं पीछे बंद किए जा रहे थे, अली साहब तो कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। बताए ना। देखें जी, अगर हमारा इक्वालिटी इंडेक्स 500 नहीं पहुंचा इस साल, तो ये कुछ ऐसे इकदाम हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किए। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो इकदाम किए हैं कोर्ट की डायरेक्शन पे और ख़ुद भी किए हैं, तो उनकी वजह से ही वो 500 नहीं, वो 400 भी बड़े लिमिटेड डेज के लिए क्रॉस किया। जब 300 पे भी आया है, बल्कि लाहौर के कई इलाकों में 200 से भी नीचे मगर वो जब विंड पैटर्न इंडिया की साइड से चेंज हुआ, हमें उस टाइम में फेस करना पड़ा, वो भी 400 सही। अजहर भाई कह रहे हैं इनकलाबी इकदाम हैं ये जितने किए जा रहे हैं, और ख़ासतौर पर स्कूल की बंदिश के हवाले से आपने कहा इनकलाबी। अजहर भाई एक इनकलाब बर्पा करते हैं, स्कूल बंद ही कर देते हैं। ये देखिए, मैं नजम भाई, जिंदगी जो है ना वो बड़ी अहम इशू है। मैं तो ये समझ रहा हूं, नहीं अब तो सुन लीजिएगा ना, यहाँ फैसला किसने करना है। ये जो जस्टिस शाहिद करीम साहब कर रहे हैं ना, यहाँ पर PDM में आ रहा है, यहाँ माहौल आता है, यहाँ सेहत के लोग आते हैं, ये सबका एक मुतफिका बैठकर ये फैसला किया गया कि सेहत उनके लिए अहम है और ये उनकी जिम्मेदारी है। और ये फैसला ना तो आपने करना है, ना मैंने करना है, ना ये स्कूल वालों ने करना है। सेहत के वाले से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, इनको सेहत से क्या लेना देना। इन्होंने तो अपनी तरह अपने बच्चों को पढ़ाना या करना है। सेहत की जो जिम्मेदारी है फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट की, वो हुकूमत वक्त की है। और अगर नहीं कर रही तो कोर्टों की ड्यूटी है कि पाबंद करे कि सेहत सबसे अहम है। सेहत है, आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पर बैठ के कोरोना अगर आपने सारे हालात और वाक़यात करके कंट्रोल किया, अभी आप देख रहे लॉकडाउन पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है। यहाँ पर यूके में देख लें और वहां पर हाल ओमिक्रॉन का सर, ऑस्ट्रेलिया मेरे जाने वाले लोग हैं, वो तो सारा ही वर्क फ्रॉम होम है। वो किसी वक्त तो हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे जाना है, स्कूलों वालों को ले जाकर। अजहर भाई आपके पास हैं ज़्यादा गाड़ियाँ, आपके बच्चे जाते हैं एक से ज़्यादा गाड़ियों में, आपके पास इंटरनेट लगा हुआ होगा, आप उसकी कोई 15-20 हज़ार महीने वाला इंटरनेट होगा आपके पास, आप के बच्चों के पास माशाल्लाह अच्छे लैपटॉप होंगे। वो बच्चे जो गली मोहल्लों के हैं सर, उनके पास नहीं है लैपटॉप, उनके पास नहीं है। मैं बता दूं, ये जरा सुन लीजिएगा, महरूम हो गए सर तालीम से वो। सर ये मैं बता दूं आपको, ये पूरे पंजाब का फैसला नहीं है, फॉर गॉड सेक मैं क्लियर कर दूं इस बात को। लाहौर में गरीब नहीं रहते। सुने ना, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि ये लाहौर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में जहां पर इमरजेंसी, सरकारी स्कूलों के साथ बाहर चलें, वहां पर गरीबों के बच्चे देखें, सरकारी स्कूलों में सर वहां पे अमीरों की गाड़ियां नहीं आती, 6-6 गाड़ियां नहीं आती। नजम भाई बात है कि लाहौर के अंदर टेलीफोन के यूजर मोबाइल देख लें कितने हैं जी। तकरीबन आप इमेजिन करें 70% लोगों के पास इस वक्त मोबाइल है, इंटरनेट अवेलेबल है। रश होगा शाइफात के बाहर होगा, बीकन हाउस के बाहर होगा, लाहौर ग्रामर स्कूल के बाहर होगा, LGS के बाहर होगा। सर सरकारी स्कूलों में बाहर चले जाएं, वहां तो बेचारे गरीब लोग मोटरसाइकिलों पे और एक मोटरसाइकिल पे एक मोबाइल अमारत की इलामत है। सर खोती रेडी वाले बोल जाए सर जरूरत है ना, मजदूर के पास है, तो आपने जवाब दे दिया। 900 रुपए दिहाड़ी वाले के पास है, आप मोबाइल फोन को अमारत की इलामत के तौर पे दे रहे हैं। ना मैं तो कह रहा हूं कि आपके पास जब मोबाइल अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, इस पे भी आ जाएं। एक बाप है, उसके पास एक मोबाइल फ़ोन मौजूद है, स्मार्टफोन मौजूद है, मैं मान लेता हूँ वो 5-7 हज़ार रुपये से मिलना शुरू हो जाता है, उसके पास मौजूद है। सर बच्चों के पास नहीं है, बाप मेहनत मजदूरी करके रात को घर जाएगा, शाम को तो बच्चों को मिलेगा वो। आप हैरान रहेंगे कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो है क्या, ज़रा समझना पहले। यानी मेरे लिए हर वक्त वहाँ बैठना नहीं है, आपके पास सिलेबस कोर्स वगैरह ट्रांसफ़र होना है। आपके जो बड़े बैठे हैं ना घर में, उन्होंने बच्चों की आगे गाइडेंस करनी है। हम जरा जो टेक्निकलिटीज में जो पढ़ना चाह रहे हैं ना, रिजा साहब जवाब देंगे इसका। रिजा साहब ऑनलाइन मेरी गुजारिश है कि देखिए 90% जो बच्चे हैं ना हमारे यहाँ पे, एक तो वो गाड़ियों पे नहीं आते जैसे आपने फरमाया, दूसरा तकरीबन 84% बच्चे हैं जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है।
अब इन 84% जो 16% के पास भी है ना, उसमें भी 8% के पास 84% आपने कैसे कह दिया? सर मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं नहीं, आपको डाटा दे रहा हूँ, नहीं, मैं सर, आपको ये- यूनिसेफ का डाटा दे रहा हूँ, सर, ये proof मैं data है। I beg to differ, मेरी sir। मेरी 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 माजरत है। आपने देखा ना सर, ये परसेंटेज का 4-5 लफ्ज क्या है कि देख रहे हैं, ये ज्यादती मैं है। अभी आपको 3-4 पॉइंट आप ही के बताता हूँ कि आप जिसके ऊपर 84% आप, मैं तो हैरान हो रहा हूँ इस बात पे। सर जी आप इसको जिसके मैं आपको ऊपर चैलेंज देता हूँ, चलें मेरी मैं बात इसको पूरी चैलेंज सुन लें। करता हूँ आपको। सर जी मेरी बात पूरी सुन नहीं, लें। देखिए ना, गवर्नमेंट ने सर अवाम को 200 गुमराही की तरफ लेके नहीं जाना गवर्नमेंट ने चाहिए। आप अपना 240% पढ़ाएं स्कूलों में जो लगाई। पढ़ाना है आपने। गवर्नमेंट ने लैपटॉप्स के ऊपर 240% ड्यूटी लगाई, अदालतें सो रही थी। कहाँ गई अदालतें? ऑनलाइन एजुकेशन का कोई अगर देखें सपोर्ट करना था तो ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों को आसानी देते, कहाँ थी अदालतें? सेहत कार्ड आ गया, तालीम कार्ड कहाँ है, अदालतें कहाँ पे हैं? 25A के तहत बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है, अदालतें कहाँ पे हैं? सर ये क्या तरीक़ाकार है? यानी एजुकेशन, मेरी एक बात मुकम्मल कर लेने दें। सेहत प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है? खाना। आप सोचें ना जरा, तालीम कहाँ पे है? हमने लाशऊर बच्चे पैदा करने हैं, बेशऊर बच्चे पैदा करने हैं। किसको पैदा करना है? किससे मुकाबला करना है? दुनिया से? इस तरह मुकाबला करेंगे हम? आप देखें बच्चों का, मैं एक टीचर हूँ, मेरे अपने बच्चे भी हैं, और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि बच्चों का इतनी बुरी तरह से साइकोलॉजिकल तौर पे नुकसान हो चुका है, डेट्रीमेंटल नुकसान हो चुका है, जिसका जो खुमाजा भुगता ही नहीं जा सकता। इनके लिए ये बातें आसान है क्योंकि ये अदालत है, इनके लिए बड़ी बातें आसान है। अब जरा आसानी से मैं इनकी जितनी बातें की है मैंने चैलेंज करता हूँ, किसी जगह भी आकर जो साइकोलॉजी जो बातें की है ना, कौन किसने तय करना है? डॉक्टर ने करना है या आप जो बातें कर रहे हैं इसका घर में बैठ जाए, बैठकर आप जो 3 चीजें सुन ले। पहली बात है नहीं, वो स्कूल बंद करने सर, का वो प्राइवेट स्कूल, आप सुनिएगा, प्राइवेट स्कूल ऐड कर रहे हैं आपके एजुकेशन सिस्टम में। ऑनलाइन तो इन्होंने बैठ के मैनेज करना है सारा। गवर्नमेंट का क्या काम है इस हवाले से कि आप मुफ्त तालीम दे रहे हैं? आप तो पैसे ले रहे हैं। आप बता दें, राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट 2013 के तहत 10% या 20% है, कितने पढ़ा रहे हैं? मैं तो पागल हो गया डाटा ले लेके प्राइवेट स्कूलों से, है कोई नहीं है। ये जिम्मेदारी इनकी थी। इन्होंने देखिए, इन्होंने खुद चूज किया ये प्रोफेशन के तौर पर आए हैं, ये इंडस्ट्री के तौर पर बन चुकी हुई है। हालांकि ये इंडस्ट्री बननी नहीं थी, इसमें इन्होंने ऐड ऑन करना था अपनी मर्जी से। जब आए हैं आप तो फैसिलिटीज प्रोवाइड करें ना। नहीं सर, वो तो सारे साथ बिजनेस भी ना, आप वकील हैं, बिल्कुल है। वकील, देखिए मेरी बात सुनें। खिदमत अवाम, गरीबों को कानून और इंसाफ दिलाने के लिए आते हैं। बड़ियां फीसा भी तो ना लेंदा ही नहीं ना सर, वो सारे फीसें तो लेनी है ना भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फीसें तो लेनी। 80% काम मैं मुफ्त करना, मैं भुखा नहीं। नहीं तुसी थोड़ा 20% ही बहुत ठीक ठाक है, जो भी सही ना, माशाल्लाह। वो ऐसे आ जाओ ना, ऐसे आ जाओ। लेकिन वो मैं कह रहा हूँ मजीद बात करनी है, जरा ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक उसके बाद लेते हैं। गुफ्तगू में विजय आपने 2 जवाब नहीं दे रहे दिए, वो मैंने कर रहे हैं अभी। वो जो आपने जुर्माने और जो बातें की ना, उसका जवाब मैंने देना आपको। जवाब लेते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, माहौलियाती आलूदगी बढ़ती चली जा रही है। लाहौर के हवाले से जो पैगाम जहाँ पर दुनिया को पैगाम जा रहा है, वो एक लाहौरी के तौर पर मेरे लिए बड़े शर्मिंदगी का बायस है। अब हल की बात करनी है, अली एजाज साहब, हल क्या है इसका? वेल जी, इसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका हल है। हम जो फैक्ट्री चला रहे हैं उसको भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि सिस्टम अगर हमने ज़बरदस्ती उससे इंस्टॉल करवा लिया तो वो उसको चलाए और ठीक रखे। जो हमने अगर गाड़ी ले ली है तो उसको टाइमली ट्यून अप करवाएं, और अगर ऐसा स्मोक का सीज़न है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, तो कम से कम यूज़ करें, उसमें अच्छा फ्यूल डलवाएं। उसके बाद अगर हम अपना भट्ठा चला रहे हैं तो उसको जिगजैग पे रखें, रिवर्ट बैक सही है, ये बात सही है। हुकूमत हर जगह हर बंदे के ऊपर एक स्पाई नहीं खड़ा कर सकती कि वो उस पर अमल दरामद करवाए। थोड़ी सी हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, हमें खुद ख्याल करना पड़ेगा कि हम जो कुछ तबाह कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए इस जो हमारे पास खित्ता अर्ज़ जितना मौजूद है उसको हम क्या बनाते चले जा रहे हैं। धुआं है यहाँ पर, हल की बात करें, क्या हल है? सर कुछ थोड़ा टाइम आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे अजहर सदीक साहब ने भी बताया कि सिर्फ लाहौर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो पंजाब के बाकी शहरों को अलाउ किया जाना चाहिए कि वहाँ बच्चे स्कूल आ सकें। चलिए वहाँ तो नुकसान बच्चों का ना हो ना जी, मिनिमम नुकसान अगर बच्चों का होता है हम उसको सेव कर सकते हैं तो वो किया जाए। फर्दर ये भी हाल है कि हमें साइकिल्स पे आ जाना चाहिए, कम से कम बच्चों को साइकिल्स पे स्कूल जाना अलाउ कर देना चाहिए, या इलेक्ट्रिक ये सारा कुछ बस अदालतें करेंगी, अदालतों से साइकिलें करवा दें, गाड़ियाँ बंद करवा दें। मैं बताऊँ आपको, कम से कम देखें ना, यहाँ जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे ना, यानी इस काम के लिए पूरी दुनिया में है कि आप बैठकर कानून साजी की तरफ आएँ, और ये कानून आप सेंसिटाइज कानून बनाने के हवाले से करना है। अभी एक सवाल में आपका रह गया, वो आपने कहा जी जुर्माने लग रहे हैं। देखिए किस लिए लगा जा रहा है? बेहतरी के लिए ना बेहतरी के लिए। किस बेहतरी के लिए? कि अब वन वे आएंगे, ट्रैफिक ब्लॉक होगी, कंजेशन होगी, रश होगा। कानून बनने चाहिए, समाजी जिम्मेदारी जो है उसको और हमने करना अदालत को चाहिए। इससे ज्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म करनी चाहिए।
तब ये वरना ये अदालत कौम को ऐसे मैं नहीं है इत्तेफाक करता हूँ, मैं यहाँ पर आपसे इत्तेफाक करता हूँ, अदालत को इससे ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो करना चाहिए। लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ खुदा के लिए, उस्मान बुज़दार साहब, आपकी कैबिनेट, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके सेक्रेटरी, आपके महकमे, ये जो अरबों रुपये तनख्वाह लेते हैं, आपको भी कुछ हिल जुल करनी चाहिए, आपको भी कुछ करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।